तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और आज मैं आपके लिए मेंसुरेशन त्रिमिति का अगला पार्ट लेकर के आया हूँ। और इस पार्ट में हम टाइप 1 पढ़ेंगे त्रिमिति का। और टाइप 1 को पढ़ने के बाद आप इस टाइप का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। देख के क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है बिना पेन ऑन पेपर का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि वो क्षेत्रफल होता है वो आयत का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। जब आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हमने ये कहा था कि लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि आयत की लंबाई 50% बढ़ जाती है। इसका पहले बेसिक समझते हैं, फिर ट्रिक भी जानेंगे। बेसिक भी मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला क्वेश्चन में पहले बेसिक फिर ट्रिक। तो कह रहा है लंबाई को 50% बढ़ा दिया, तो पहले कुछ ना कुछ लंबाई होगा। अरे पहले कुछ ना कुछ रहा होगा तब ना 50% बढ़ गया होगा। तो पहले कितना रहा होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि जो लंबाई थी पहले वो 100 रही होगी। जब भी परसेंटेज की बात होगी तो हम क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे। और चौड़ाई जो है वो भी कितनी रही होगी, 100 रही होगी। ठीक है, अब लंबाई में 50% की वृद्धि है तो जो बड़ा एल मान लेते हैं कि बढ़ गया है, तो 50 बढ़ गया है तो 100 का 50 कितना होता है, 50 ही होता है। तो 100 + 50 कितना, 150। तो लंबाई, नया लंबाई जो कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि कह रहा है कि चौड़ाई कितना कम कर दिया जाए जिससे कि क्या हो, कोई अंतर न हो क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए, तो अगर ये लंबाई और ये चौड़ाई रहेगी तो क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, 100 × 100। मेरी बात समझ रहे हैं, 100 × 100। अब यहाँ पे लंबाई ये है और चौड़ाई को हमने कैपिटल B मान लिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 150 × B। 150 × B, कोई दिक्कत हमारी बात में। अब जो क्षेत्रफल था, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल अपरिवर्तित, मतलब बदले ही ना। अगर 10,000 था, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे 10,000 आएगा, तो जो 10,000 पहले था वही 10,000 किस में हो जाए, अभी भी हो जाए। ठीक है, इसमें तो आखिर ये b की जगह पे कितना होगा ये सवाल कह रहा है, और कितना कम करना होगा ये भी। तो पहले b की वैल्यू निकालते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, एरिया क्या करना है, अपरिवर्तित, मतलब जो एरिया अभी है 10,000 वही एरिया 150 × B करने पे आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, B का वैल्यू निकाल रहे हैं अभी हम, तो हो जाएगा 1000 बटा 15, 5 दिए 15, और ये हो जाएगा 5 × 10 मतलब 200 बटा 3। 200 बटा 3 चाहिए। क्या 200 बटा 3 चाहिए, तो उसका जो आपका जो यहाँ पे चौड़ाई है जो उस आयत की, वो कितना होना चाहिए, 200 बटा 3। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए, 200 बटा 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना चौड़ाई है, 100 है, तो आखिर कितना कम हो गया बताइए। तो कमी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, आराम से निकाल सकते हैं कि 200 - 200 बटा 3, तो क्या जाएगा, 3 × 1 मतलब 300 - 200 बटा 3, तो हो जाएगा 100 बटा 3। मतलब 100 बटा 3 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कितना परसेंट जाएगा ये, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 1 10, 33.1 बटा 3% की कमी हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि पहले 100 था और कम में कितना हो गया, 100 बटा 3 की कमी हो गई। तो 100 पे कितना परसेंट, तो यही 33.1 बटा 3% इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ, थोड़ा सा लंबा बना है, ये बेसिक था, जो इसका बेसिक तरीका था उस पर मैंने आपको अभी
बताया है। इसका ट्रिक मैं आपको अब बताऊंगा, बहुत ही मजा आएगा। ट्रिक देखिए, एक लाइन में एक क्वेश्चन बनेगा, आप चाहें तो बिना पेन और पेपर का भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। कमी जो पहले था उसमें से हमने 100 घटा दिया, जो बचा वही आपका परसेंटेज हो गया। 100/3 बचा, यही परसेंटेज क्यों हुआ? क्योंकि 100 से कंपेयर करना है। तो कैसे यहाँ 100 से कंपेयर किए, 50 बढ़ गया तो 50 जोड़ दिए। 100 से कंपेयर कर रहे हैं, इतना कम गया तो इतना ही परसेंट कमी होगा। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक कैसा बनेगा और कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में है कि एक हाथ की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई को कम करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन 3 तरह से पूछता है। पहले तो ये आपसे पूछ दिया, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लंबाई को बढ़ा कर नहीं करके घटा दे। लंबाई को 20% कम कर दिया गया या 50% कम कर दिया गया है, तो उसकी चौड़ाई को बढ़ाना होगा। सिंपल बात है, अगर कोई भी चीज बढ़ती है तो वापस उसी हिसाब से लाने के लिए कम करना पड़ता है। जैसे आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, आपने 2 रुपया लिया तो वापस कम करने के लिए 2 रुपये वापस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसलिए अंतर हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 50% लंबाई में बढ़ा के चौड़ाई बढ़ा दे, और तब यहाँ पे लंबाई कितना कम किया हो, या यहाँ पे कम ना करके बढ़ा करके ना कम कर दे, कि लंबाई को 50% कम कर दिया जाता है तो कितना चौड़ाई को बढ़ाना होगा। तो सिंपल बात है, इसकी एक तरीका है, ट्रिक है जो बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी चीज को, किसी भी एक को, या तो लंबाई या तो चौड़ाई, किसी को भी कम कर दे तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी एक को बढ़ा दे दूसरा को कम करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे कमी परसेंट पूछता है कि कमी परसेंट क्या होगा, तो कमी परसेंट वृद्धि परसेंट बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100, मतलब कमी परसेंट इक्वल टू वृद्धि परसेंट बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सेम यही है, आपसे पूछ क्या रहा है? कम किया जा रहा, मतलब कमी। तो वृद्धि परसेंट, वृद्धि कितना है? 50% बटा 100 प्लस 50 गुने 100। तो इसको बनाएंगे तो 50 बटा 100 प्लस 50 150 और गुने 100, 50 तिहाई 150, 100 बटा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100/3 को जब भाग करेंगे तो 33.1/3%। देखो यहाँ सिंपल ही आ गया ना, कहीं कोई स्टेप है, कहीं कुछ याद करने की जरूरत, बस इतना याद रखना है, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100। अब यहाँ पे आसानी से वैल्यू पुट करेंगे और यू बना लेंगे चुटकी में। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे कमी ना पूछ के वृद्धि पूछता, जैसे क्वेश्चन ये होता कि आपसे वृद्धि परसेंट, अभी हम बताएंगे इस पे एग्जाम्पल, वृद्धि परसेंट पूछता तो निकालते हम लोग परसेंट बटा 100। कमी का मतलब क्या होता है? घटना, तो कम कर देंगे, कमी माइनस कर देंगे, कमी और गुने 100 है ना। यहाँ पे परसेंटेज है, ये घड़ा नहीं है कि यहाँ पे सर क्या लिख दिए, ये परसेंटेज का मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है वो। ठीक है, तो कमी परसेंट बटा 100 माइनस कमी गुने 100। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछता कि यदि एक आयत की लंबाई को 50% कम कर दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना अधिक किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। अगर देख रहे हैं उल्टा हो गया ना, बात पलट गई। तो कैसे बनाएंगे? इस फॉर्मूले पे। तो कमी किया है तो 50% की कमी बटा 100 माइनस 50 और गुने 100। 50 बटा 100 में से 50 गया तो 50 गुने 100, 50 से 50 कट गया, बच गया 100%। मतलब कि 100% की वृद्धि करना होगा किसमें? चौड़ाई में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी समझ में, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे। ये टाइप 1 था। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2, बहुत ही मजा आएगा, इसी से रिलेटेड है। बस आप देखते रहिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स। जय हिंद।